वेलकम टू द इंग्लिश क्लास स्टूडेंट्स। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से इस इंग्लिश क्लास में स्वागत है, जिसमें मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए लेकर आई हूँ ग्रामर पोर्शन का अगला चैप्टर वर्ब। वर्ब बोलते हैं हिंदी में क्रिया को। तो आज हम इस लेसन पे पढ़ेंगे व्हाट इज वर्ब, टाइप्स ऑफ द वर्ब्स, हाउ टू यूज़ द वर्ब्स। मतलब वर्ब क्या है, वर्ब के प्रकार, जो हम छोटी कक्षाओं में वर्ब के प्रकार जो हैं उनको यूज़ करते हैं वो, और हाउ टू यूज़ द वर्ब्स, और हम वर्ब्स के वर्डों को किस प्रकार से यूज़ करते हैं इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, छोटी कक्षाओं के लिए वर्ब के यूज़ किस प्रकार से हैं और डेफिनेशन किस प्रकार से हैं, तो उस डेफिनेशन को मैं क्लियर करना चाहूँगी। वर्ब्स, अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एक्शन। वर्ब वह वर्ड है जो एक्शन को शो करता है, प्रेजेंट करता है। एक्शन मीन्स जो भी कार्य होता है, किए जाने वाले कार्य को एक्शन कहा जाता है। कौन सा कार्य हो रहा है, तो देखिए, लुक एट दिस पिक्चर्स। दिस गर्ल इज जंपिंग, द बेबी इज स्लीपिंग एंड द मैन इज इट्स। ठीक है, जंपिंग गर्ल, लड़की कूद रही है। द बेबी स्लीप्स, बेबी सोता है। अ मैन ईट्स अ बर्गर, आदमी बर्गर खाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जंपिंग, स्लीप्स एंड ईट्स, दीज आर वर्ब्स, वर्ड्स। ये क्रियाएं जो हो रही हैं उनके शब्द हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि डेफिनेशन में एक बार और क्लियर करना चाहूँगी वर्ब का, और एग्जाम्पल के साथ। अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स द एक्शन इन अ सेंटेंस। वर्ब वह वर्ड है जो किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में एक्शन, जो अभी मैंने बताया कार्य जो हो रहा है उसको डिस्क्राइब करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। डिस्क्राइब करना मतलब उसको स्पेशली दिखाना, उस शब्द को डिस्क्राइब करके, रिप्रेजेंट करके शो करना। ठीक है, अब देखिए, आई प्ले फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ या मैं फुटबॉल खेलती हूँ। दे स्कीप क्विकली, स्कीप मीन्स होता है कूदना। ठीक है, वे जल्दी कूदते हैं। वी ईट स्पैगेटी, स्पैगेटी उच्चारण देखिए, स्पैगेटी। स्पैगेटी नूडल्स, जो मैगी आप खाते हो ना, वो है स्पैगेटी, चाइनीज़ फूड। तो वी ईट स्पैगेटी, हम नूडल खाते हैं। बॉब इज़ 7 टुडे, बॉब आज 7 ईयर, 7 वर्ष का है। ठीक है, टुडे मीन्स आज 7 वर्ष का है। अब यहाँ पे देखिए, प्ले, स्कीप, ईट, इज, दीज वर्ड्स आर वर्ब्स, जो किसको, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, कार्य को। अब ये देखिए, प्ले एक्शन आ रहा है यहाँ पे, खेलना। स्कीप कूदना, ईट मीन्स खाना। ठीक है, तो बॉब इज 7 टुडे, इज वर्ब, बट ये हेल्पिंग वर्ब हुआ। तो यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे वर्ब के टाइप्स में। अब देखिए, एक्शन वर्ब, सबसे पहला हम देखेंगे एक्शन वर्ब्स क्या है। मतलब जो भी कार्य हो रहा है उन वर्डों को हम क्रिया कहते हैं, तो वो सब आएंगे एक्शन वर्ब्स के अंतर्गत। लिंकिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स आएंगे, नाउन मीन्स कोई नाम या प्रोनाउन। ठीक है, नाउन प्रोनाउन हम क्लियर कर चुके हैं। तो नाउन और प्रोनाउन में उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको पहचान दिलाने के लिए लिंकिंग वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होता है। तो एक्शन हम देखें, अब एक्शन वर्ब्स क्या हैं। एन एक्शन वर्ब्स डिस्क्राइब्स व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग। एन एक्शन वर्ब, एक एक्शन वर्ब क्रिया जो है डिस्क्राइब करता है, प्रेजेंट करता है किसको, समवन और समथिंग इज डूइंग, कोई कुछ कार्य कर रहा है उसे प्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, सी टेस्टेड द स्ट्यू, स्ट्यू, स्ट्यू बोलते हैं खिचड़ी। ठीक है, सी टेस्टेड द स्ट्यू, खिचड़ी को बोला जाता है। ठीक है, या मुरब्बे को भी बोला जाता है। तो सी टेस्टेड, उसने टेस्ट किया, चखा, द स्ट्यू,
खिचड़ी को चखा। यहाँ पे कौन सा एक्शन दिख रहा है? टेस्ट करना। ओके, देन सेकंड एग्जाम्पल, द बस अराइव्ड ऑन टाइम, बस समय पर पहुंची। अराइव, पहुंचना, पहुंच गई थी, समय पर पहुंच गई थी। अराइव्ड सेकंड फॉर्म है ये। दोनों क्रियाएं, दोनों वर्ब सेकंड फॉर्म में शो हो रही हैं। तो इस प्रकार से टेस्टेड, अराइव्ड, अराइव्ड भी सेकंड फॉर्म में है। दीज आर एक्शन वर्ब्स, ठीक है। और कुछ एक्शन वर्ब्स हैं जो हम क्लासरूम में करते हैं, उसको हम फटाफट एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। टीच, पढ़ाना। थिंक, सोचना। स्पेल, मतलब कोई चीज़ एक्साइटमेंट के साथ जादू करना, या हाँ जादू करना हो सकता है, जादू करना, ठीक है। गिव, देना। स्टडी, पढ़ना। रीड, स्टडी, स्टडी करना और रीड करना। रीड मतलब जनरली जैसे हम पढ़ रहे हैं, ओके। स्टडी मीन्स ध्यान से उसको समझ कर पढ़ना। कट, काटना। एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग करना। ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ को देखना, देख कर सीखना, समझना, वो ऑब्जर्व करने के अंतर्गत आता है। लिसन, सुनना। प्ले, बजाना। सिंग, गाना। से, कहना। देखिए, प्ले मीन्स खेलना होता है, लेकिन यहाँ पे कोई वाद्य यंत्र बज रहा है तो बजाने की क्रिया को भी प्ले कहा जाता है। ड्रॉ, ड्रॉ करना, चित्र बनाना, पेंटिंग करना। काउंट, काउंटिंग करना, गिनना। कैलकुलेट, कैलकुलेट करना, ठीक है। ओपन, खोलना। क्लोज, बंद करना। पेंट, ड्रॉ, ड्रॉ करना मतलब पेंसिल से हम कोई पहले आकार बनाएंगे, वो ड्रॉ, पेंट कहलाएगा। फिर उसके बाद कलर का प्रयोग करेंगे, वो पेंट करना कहलाएगा। शो, ठीक है, दिखाना। एक्सप्लेन, समझाना। आस्क, कहना। इस प्रकार से और कुछ एक्शन वर्ब्स हैं। ड्रॉ, हॉप, जंप, रीड, राइट, डांस, डाइव, स्विम। अब हम देखते हैं लिंकिंग वर्ब्स। व्हाट इज लिंकिंग वर्ब्स? अ लिंकिंग वर्ब्स लिंक्स, लिंक मीन्स होता है जोड़ना, किसी चीज को जोड़ना। द सब्जेक्ट टू अ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब यहाँ पे किसको जोड़ रहा है? वो सब्जेक्ट जो करता है, जो कार्य है ना, जिसके द्वारा कार्य हो रहा है उसको, और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, उस सब्जेक्ट कैसा है, उसके क्या गुण है, वो दोनों सेंटेंस को जोड़कर, उस दोनों सेंटेंस को जोड़कर जोड़ने में मदद कर रहा है, उन सेंटेंस को हम बोलेंगे लिंकिंग वर्ब्स। अब ये सब्जेक्ट टू अ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट दैट आइडेंटिफाइज और डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड को हम बोलेंगे लिंकिंग वर्ब्स। द स्ट्यू टेस्टेड गुड, खिचड़ी का स्वाद अच्छा था। अब यहाँ पे किसका स्वाद अच्छा था, किसके बारे में बोल रहे हैं? वो सब्जेक्ट है। कैसा था? वो वर्ब क्रिया के अंतर्गत आ गया। कैसा था? गुड था, तो कंप्लीमेंट के अंतर्गत आ गया, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब हम वो कैसा था उसको कैसे जाने? चख कर जाने, टेस्ट करके जाने, है ना। टेस्ट किया हमने, तब जाना कि वो गुड था, अच्छा था, इसलिए यहाँ पे लिंकिंग वर्ब आया टेस्टेड। हिज नेम इज जेम्स, उसका नाम जेम्स है। तो किसका नाम? उसका, हिज नेम, तो दिस इज सब्जेक्ट। इज लिंकिंग वर्ब के रूप में आ गया, किसके लिए? जेम्स के लिए। तो उसका नाम जेम्स है, तो पूरा करने के लिए सेंटेंस को यहाँ पे इज का प्रयोग किया गया। तो हिज नेम जेम्स, ऐसा ना बोलकर हम बोलेंगे हिज नेम इज जेम्स, उसका नाम जेम्स है। तो दीज आर लिंकिंग वर्ब्स। अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। मोस्ट सिटीजन्स रिमेन्ड काम ड्यूरिंग द स्टॉर्म। कुछ, मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा लोग, मोस्ट मतलब कुछ ज़्यादा लोग, लगभग ज़्यादा लोग। रिमेंड, रिमेंड मतलब होता है सोच बना लेते हैं, है ना। रिमेंड मतलब बना कर रखते हैं क्या चीज़? काम ड्यूरिंग द स्टॉर्म। स्टॉर्म मीन्स होता है आंधी तूफान। तो सिटीजन्स मीन्स नागरिक, अधिकांश नागरिक स्टॉर्म आंधी तूफान में बने रहते हैं, शांत बने रहते हैं। ड्यूरिंग द स्टॉर्म, ठीक है, शांत बने रहते हैं कहने का मतलब आंधी तूफान में हम बाहर नहीं जाते, सब शांति से अपने घर में बैठते हैं, ठीक है। हिज एटीट्यूड सीम्ड एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली गुड। हिज एटीट्यूड, किसका एटीट्यूड? उसका एटीट्यूड मतलब स्वभाव कैसा है? सीम्ड दिखता है, एक्सट्रीमली गुड, कैसा दिखता है? गुड, अच्छा। तो यहाँ पे देखिए रिमेंड, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में हो गया रिमेंड
ठीक है। सेकंड सेंटेंस में उसका स्वभाव कैसा दिख रहा है, दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, ठीक है, गुड, बट वो दिख रहा है, सीम्ड इज अ लिंकिंग वर्ब्स। स्वभाव अच्छा है बोलकर हम बोल रहे हैं स्वभाव अच्छा दिख रहा था, ठीक है, सीम्ड दिख रहा था। हिज एटीट्यूड सीम्ड एक्सट्रीमली गुड, उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा दिख रहा था। द गार्बेज स्मेल्ड बैड, कचरा बदबू कर रहा था, स्मेल्ड मिस बदबू, है ना। तो द गार्बेज स्मेल्ड बैड, सब्जेक्ट हुआ गार्बेज, वो कैसा था, गंदी बदबू थी उसकी, तो उसका गंदापन था किसके लिए था, स्मेल के लिए, स्मेल्ड, ठीक है। तो स्मेल्ड इज आल्सो लिंकिंग वर्ब। ही अपीयर्ड स्ट्रांग एंड हेल्दी, अपीयर्ड मीन्स होता है दिखना, ठीक है, सो होना, दिखाई देना, जैसे कि ही अपीयर्ड स्ट्रांग, वह स्ट्रांग मीन्स मजबूत, तंदुरुस्त, एंड हेल्दी तंदुरुस्त, वह स्वस्थ और तंदुरुस्त दिख रहा था। तो रिमेंड, सीम्ड, स्मेल्ड, अपीयर्ड इज दे आर आल्सो लिंकिंग वर्ब्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ और है, अपीयर मीन्स मैंने अभी बताया, ठीक है, अपीयर मीन्स दिखाई देना, बिकम फील महसूस करना, ग्रो बढ़ना, लुक मीन्स देखना, रिमेन मीन्स याद करना, सी मीन्स दिखाई देना, कोई चीज़ कैसा दिख रहा है, स्मेल मीन्स उसकी खुशबू बैड है कि गुड है ना, साउंड मीन्स आवाज़, स्टे मतलब स्थिर रहना, टेस्ट चखना, टर्न मोड़ना, ये एम, इज, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग और बीन, ये सभी सब्जेक्ट के अनुसार एंड काल के अनुसार, वर्तमान, भूतकाल, है ना, भविष्य काल, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के अनुसार प्रयोग होते हैं। दीज आर भी, ये भी सभी लिंकिंग वर्ब्स हैं, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी पढ़ेंगे, बट हेल्पिंग वर्ब में लिंकिंग वर्ब में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब। अ हेल्पिंग वर्ब्स वर्क्स टुगेदर विद द मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब, जो मेन क्रिया हो रही है उसके साथ मिलकर कार्य करता है, बिना मेन वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता, और मेन वर्ब के बिना हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब भी कार्य करते हैं, उसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। सी इज़ लिविंग, सी एज लिविंग, लीव छोड़ना, ठीक है, वह छोड़ रही है, कोई चीज़ पकड़ी है उसे छोड़ रही है, तो सी इज़ लिविंग मतलब या तो वो उस जगह में जहाँ है उस जगह को छोड़ रही है ना, या कोई ग्रुप में है उस ग्रुप को छोड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए सी ये सब्जेक्ट हो गया, लिव लिविंग मेन वर्ब हो गया, कार्य हो रहा है उसके द्वारा, तो जो दोनों को जोड़ रहा है वो है हेल्पिंग वर्ब है इज। ओके, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना कार्य खत्म कर लिया। आई हैव फिनिश्ड, मैंने क्या कर लिया, मेन वर्ब, काम खत्म कर लिया, ठीक है। तो हैव इज आल्सो हेल्पिंग वर्ब फॉर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इस प्रकार से कुछ और हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, बीइंग, बीन, बी, हैज, हैव, हैड, डिड, शैल, विल, शुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, डज, डू। तो ये सभी हेल्पिंग वर्ब हम टेंस जब आगे पढ़ेंगे लेसन, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में इन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो ये सभी हेल्पिंग वर्ब हैं जो आपको टेंस पढ़ने में, काल पढ़ने में मदद करेंगे। ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज मैं जो भी वर्ब समझाई आपको शायद समझ में आया होगा, अच्छे से समझाने का प्रयास मैंने किया है। तो अगर आपको और वीडियो मेरे चैनल से चाहिए तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शेयर करने से बहुत से हिंदी मीडियम के बच्चों को सुविधा होगी इस वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। थैंक यू सो मच।